तो हमारे बीच आज मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी जरड़ा साहब आयोड़ा है। 5 मिनट आपने उद्बोधन दी, फिर मिर्दा साहब देवेला, तो आप कोई उठे नहीं, फिर कीर्तन वेला, फिर आरती हुई, उसके बाद आप पधारो। राम राम साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय रामसई संप्रदाय के दरियाव धाम में अटे बिराजोड़ा आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज साहब, उत्तराधिकारी बस्ती राम जी महाराज साहब, श्री राम जी महाराज साहब, आनंद राम जी महाराज साहब, और आपने बीच में मंच पर विराजमान सभी साधु संत, और आपने बीच में आयोड़ा बलदेव राम जी का पड़पोता, रामनिवास जी का पोता और हरेंद्र जी मिर्धा का सुपुत्र राघवेंद्र मिर्धा जी, और आप इन धर्म सभा में पधारेड़ा सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, महाराज साहब के आदेश से मैं यहाँ, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए महाराज साहब के बाद में, मगर महाराज साहब ने कह दिया, आचार्य श्री ने, तो मेरा आज सबसे पहले तो मैं जो दरियाव धाम है, दरियाव जी महाराज की आज जन्मदिन है, हरनारायण जी महाराज का भी जन्मदिन है और कृष्णाष्टमी भी है, तो 3 जन्मदिन है आज, ये पवित्र दिन है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आचार्य दरियाव जी महाराज ने, हरिनारायण जी महाराज ने जो आप लोगों को अपने जीवन में, जो उनकी वाणी में, उनके शब्दों में, उनके प्रवचनों में आप लोगों को अपने जीवन में उतार कर बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि आज के परिवेश में अभी जो समय है, चुनौतीपूर्ण समय, धार्मिक और जो कैसी परिस्थितियां बन रही है देश में, उस हालातों को देखते हुए आपस में संगठित, मजबूती और एक धर्म ही एक धर्म सभा के आधार पर जो प्रवचनों के संस्कारित और जो महाराज साहब प्रवचन दे रहे हैं और दरियाव साहब की वाणी से अपने को जो जीवन में एक बहुत बड़ा आदर्श और अपने को जीवन में आगे बढ़ने का जो एक समय मिलता है, उसमें अपने को जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं मंच के माध्यम से यही निवेदन करूंगा, आप आपस में भाईचारा रखें, प्रेम रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, गायों की सेवा करें, और जो आज जैसी परिस्थितियां बन रही है उसके हालातों को देखते हुए आपस में सबसे ज्यादा सामाजिक समरता रखें। सभी 36 कौम के और सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर एक मन एक विचार से इस इलाके में, जो अपना इलाका बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है, तो उसमें अपन सब 36 कौम के लोग निवास करते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो अपना कर्तव्य बनता है कि आपस में भाईचारा, प्रेम और अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भी जोड़ें। और दूसरा जो महाराज साहब ने अभी कहा, अपने इलाके में नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको रोकने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही, जिस परिवार में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है वो परिवार का नाश हो जाएगा। तो ये नशे की प्रवृत्ति से दूरी रखें, क्योंकि दरियाव जी महाराज साहब ने भी, हरिनारायण जी महाराज ने और जो महाराज आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज ने ये हमेशा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि अपना जो दरियाव जी को मानते हैं, जहाँ दरियाव धाम की आस्था है, वहाँ सब लोग इस नशे से दूर है। मगर हालात ऐसे हैं इलाके में, जो नौजवान पीढ़ी में, उनको दूर करने का प्रयास करें। वैसे दरियाव धाम का आचार्य श्री सज्जन राम जी, बस्ती राम जी, इनके प्रयासों से आज अपना दरियाव धाम बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। यहाँ के विकास के काम हैं, राज्य सरकार की ओर से भी बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। कम से कम 7 करोड़ के यहाँ काम हुए हैं,
और भी मैं महाराज साहब का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सब आप लोगों का भी हमेशा समझ रहता है कि ये दरियाब धाम बहुत ऊंचाइयां छुए और जहां यहाँ आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म के 36 कौम के लोग बहुत खुशहाल रहें, उनका परिवार खुशहाल रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राघवेंद्र जी मिर्दा अपने बीच में आए हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि बलदेव राम जी मिर्दा साहब, रामनियास जी, इनकी दादी साहब हमेशा दरियाव धाम में इनके अनुयायी रहे हैं और हरेंद्र जी मिर्दा और आज राघवेंद्र जी अपने बीच में आए हैं। तो इनसे मेरा ये निवेदन है कि हमेशा यहाँ अपनी आस्था रखते हुए दरियाव धाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें हम सब मिलकर, क्योंकि जो अपनी एक आस्था है इस दरियाव धाम में, जहाँ संस्कार, जहाँ संस्कृति, धर्म और जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने का आज हम काम अपना है सबका। तो ये जब दरियाव धाम ऊंचाइयां छुएगा तो अपन सब लोग उसमें अपनी भागीदारी बढ़कर अपन सब लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ महाराज साहब ने, आचार्य साहब ने, बस्ती राम जी ने हमें जो ये मौका दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत इनको नमन करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि। जो ये आज जन्मदिन है, पवित्र दिन है, आप लोग खुशहाल रहें, हमेशा धर्म में बढ़ोतरी रखें और जहां अच्छी संगत हो वहां बैठकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सबको नमन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।